हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है? वहां से आप लिंक पर क्लिक करते ही मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। सो आप इजिली रीच आउट कर सकते हैं। चलो, और लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग के एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो व्यक्ति आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, इन सभी कार्ड्स को लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है एल्डर ऑफ वैंड्स, द मून, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एप्रेंटाइज ऑफ सोड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, एल्डर ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोड्स, ठीक है? चलिए, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है? सारे ज़ोडिएक साइंस है। रीडिंग बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। सबसे पहले एल्डर ऑफ वैंड, लेट्स चेक आउट एल्डर ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन वॉस, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। एल्डर ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, काफी ज्यादा बर्डन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। यानी कोई ना कोई ऐसी परेशानी है, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आपके पर्सन डील करते हुए दिख रहे हैं, और इतना ज्यादा प्रेशर है इनके ऊपर, राइट? इतना ज्यादा। ये कार्ड बेसिकली दिखाता है उनके जैसे होता है ना कि दिमाग पर प्रेशर पड़ना, दिमाग पर स्ट्रेस होना किसी चीज का, या दिल पर किसी चीज का स्ट्रेस होना। तो वो चीज पर्टिकुलरली आपके पर्सन के एनर्जीज में है। एल्डर ऑफ वैंड को ये कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। तो मे बी ये व्यक्ति, देखो, आप दोनों हो सकता है इस समय बात नहीं कर रहे हो, ठीक है? आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, और ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, और शायद आपसे बात नहीं कर पाने की वजह से ये प्रेशर, ये जो स्ट्रेस उनके जीवन में चल रहा है। आप उनके जीवन का अबंडेंस रहे हो, आप उनके जीवन का गुड लक रहे हो। जब आप उनके जीवन में एंटर हुए ना, तो लाइक यू वर वेरी लकी फॉर दिस पर्सन, और इनके जीवन में इन्होंने ग्रोथ देखी। उसके बाद फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है किसी तरीके की, ठीक है? ग्रोथ इन्होंने आपके आने के बाद अपने जीवन में देखी, यानी जब आप इनके जीवन में एंटर करें तो ये जानते हैं कि आप कितने लकी हो इनके लिए। अब क्या चीज है ना, अब आप नहीं हो उनके जीवन में, ठीक है? अब जो इंसान नहीं है आपके जीवन में, ठीक है, आपके जीवन से दूर है जो इंसान, फिर उसका लक भी आपके साथ जुड़ा नहीं होता। तो जब तक इनका लक आपके साथ जुड़ा हुआ था, ये अपने जीवन में ग्रोथ कर रहे थे, फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे थे, ठीक है, करियर में ग्रोथ कर रहे थे। लेकिन अब आपका लक इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो ये वापस नीचे आ रहे हैं, है ना? जो ऊपर चढ़ रहे थे, अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे थे आगे, अब वापस पीछे आ रहे हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन किस एनर्जी में, जहां पर ये किसी तरीके की फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकता है हैंडल कर रहे हैं, तो ये उसी स्ट्रेस को डिफाइन कर रहा है कार्ड, ठीक है? यानी इनके जीवन में कोई ना कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है, कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई चैलेंज है जो इन्हें फेस करना पड़ रहा है, और ये जानते हैं कि जब तक आप थे ऐसा कोई चैलेंज इन्हें फेस नहीं करना पड़ा, ऐसी कोई प्रॉब्लम इन्हें फेस नहीं करनी पड़ी। लेकिन जब से आप गए हो इनके जीवन से, या जब से आपका लक इनके जीवन से, इनकी किस्मत से हटा है, ठीक है, तब से इन्हें ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है। तो ये कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस को भी डिफाइन कर रहा है। हो सकता है अभी रिसेंटली इनको किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम इन्होंने, चैलेंज इन्होंने फेस करा हो, तो वो चीज पर्टिकुलरली यहाँ पर देखने को मिल रही है। एल्डर ऑफ वैंड विद 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी।
द मून की एनर्जी है यहाँ पर। ब्रेकअप का रीजन जो यहाँ पर मून की एनर्जी डिफाइन कर रही है वो दिखा रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अब देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा ये नहीं होता कि थर्ड रोमांटिक पार्टी ही होगी उनके जीवन में, है ना। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब किसी भी तीसरे व्यक्ति की या किसी तीसरे सिचुएशन की इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉब्लम आना आपके रिश्ते में। तो मून की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप। तो ये व्यक्ति जो है, पॉसिबल चांसेस है कि किसी तीसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस में आए, किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आए और इन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी, या किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से इन्होंने आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी। अच्छा, तीसरा पर्सन कौन हो सकता है? फैमिली मेंबर हो सकता है, ठीक है। कोई उनकी मदर, फादर या कोई उनका फैमिली मेंबर हो सकता है जिसने आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करा इस चीज के लिए कि भाई तुम मुझसे बात मत करो या तुम मुझसे दूर रहो, ठीक है। उनको इन्फ्लुएंस करा गया कि आप उनके लिए सही पर्सन नहीं हो, वो अपना भला बुरा खुद नहीं जानते हैं, वो नहीं समझते हैं चीजों को, या उनको इमोशनली ब्लैकमेल करा गया कि भाई अगर तुम मुझसे बात करोगे तो फिर तुम्हारे हमारे साथ रिश्ते खत्म, ठीक है। इस तरीके से इमोशनली हो सकता है उनको ब्लैकमेल करा गया हो या कुछ ऐसा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ऐसी है कि उनको इन्फ्लुएंस करा गया, मजबूर करा गया उन्हें, ताकि वो आपसे दूर रहे, ताकि वो आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करे। वरना ये पर्सन आपके साथ शायद नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी क्रिएट नहीं करना चाहते थे। अगर ये आपसे दूर गए हैं ना, तो ये पर्सन वाज लाइक बहुत भारी मन से दूर गए हैं ये आपसे, ठीक है। बहुत जैसे इनकी इच्छा नहीं थी आपसे दूर होने की, दूर करने की आपको, लेकिन इन्हें करना पड़ा किसी की बातों की में आने की वजह से। या फिर ये हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो इनके जीवन में, यानी अपने करियर, अपने बिजनेस पर ये ध्यान देना चाहते थे। इन्हें लगता था कि आपको वो टाइम, वो अटेंशन जो आप इनसे डिमांड करते हो कि आपको रिसीव हो, वो टाइम, वो अटेंशन आप खुद नहीं दे पा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। और उन्हें लगता था कि ये वक्त जो है उनका उनके करियर पर ध्यान देने का है, तो अपने करियर के लिए हो सकता है उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी हो। या फिर जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऑलरेडी आपसे पहले उनके जीवन में कोई और था, यानी ऑलरेडी हो सकता है वो मैरिड थे, हस्बैंड वाइफ थे, कमिटेड थे, कहीं और एंगेज थे, है ना। या कोई और था उनके जीवन में, ऑलरेडी उनके जीवन में कोई और था। तो ये चीज यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उन्हें आपको छोड़ना पड़ा, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देनी पड़ी। उन्हें लगा कि अगर वो आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं देंगे तो वो आपके साथ इनजस्टिस करेंगे, आपके साथ चीजों को अनफेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए वो चीजें नहीं कर पा रहे थे जो एज अ पार्टनर आपके लिए करना चाहिए था उन्हें। आपको टाइम देना, आपको अटेंशन देना, आपको आपके साथ टाइम स्पेंड करना, वो ये सब चीजें नहीं कर पा रहे थे आपके लिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में होने की वजह से। तो उन्हें लगता था कि वो आपके मतलब जैसे वो आपके साथ चीजें फेयर नहीं कर पा रहे हैं, और उन्होंने यही चूज करा कि शायद आपको छोड़ना, आपसे दूर जाना उनके लिए सही है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशंस, ये तीनों ही सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों में से कोई भी सिचुएशन पॉसिबल है कि आपकी हो, आप किसी भी एक सिचुएशन से हो सकता है कनेक्ट हुए हो, तो फिर ये रीडिंग आपकी है। अगर नहीं हुए हो कनेक्ट तो शायद फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ कप को यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है। अब ये आज क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, तो ये आज आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको, आपसे जुड़ी हुई बातें इन्हें याद आ रही हैं। पता है, आप इन्हें हमेशा से बहुत पसंद है। यू आर अ वेरी दैट हैप्पी गो लकी पर्सन, ठीक है, जो हर सिचुएशन में खुश रहना जानते हो, हर सिचुएशन को टैकल करना आप अच्छे से जानते हो मे बी। एंड योर स्माइल इज लाइक, आपकी जो स्माइल है ना वो शायद बहुत खूबसूरत है, जो अगर वो आपकी शायद स्माइल को देख लेते थे तो वो अपने आप ही हील हो जाते थे, अपना सारा दुख दर्द परेशानियां स्ट्रेस सब भूल जाते थे। या आपकी आंखें हो सकता है बहुत खूबसूरत हैं, जिसमें और ये तारीफें उन्होंने करी होंगी आपकी, और ये जेन्युइन है। कोई कोई मैं वो नहीं कह रही हूँ कि बहुत कि मतलब जैसे कुछ बातें बनाई हो उन्होंने, नहीं, ये चीज जेन्युइन है, ठीक है, ये चीज बहुत जेन्युइन है। क्योंकि यहाँ पर आप इनकी एनर्जी देखो ना, बहुत सैड एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपको मिस कर रहे हैं, और इन्हें ये सब चीजें याद आ रही हैं, आपकी आंखें याद आना, आपकी स्माइल याद आना, उन्हें महसूस हो रहा है कि कितनी खूबसूरत थी आपकी आंखें, और उनका उनका मन करता है कि आपसे फिर से नजरें मिलाएं, आपको फिर देखें। और ये पर्सन आपको बहुत स्पाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको स्पाई नहीं करते, ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉक नहीं करते, हो सकता है ये सब चीजें वो आपको दिखाते नहीं हैं, आपको शो नहीं करते, लेकिन रियलिटी में तो बहुत प्यार है इनके दिल में, ओके। तो हो सकता है आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, ये सब चीजों की तारीफें उन्होंने करी हैं, शायद आपका नेचर बहुत खूबसूरत है,
आप जो होता है ना कि आप सामने वाले को बातों में हरा सकते हो, तो वो कैपेबिलिटी आपकी है। आपके अंदर एक एटीट्यूड है, ठीक है, अपना एक एक एटीट्यूड होता है ना, ठीक है, अपना एक रौब रुतबा होता है, तो वो चीज हो सकता है आपके अंदर है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है बहुत अच्छी है, और ये सब चीजें, मे बी यू हैव दैट इनोसेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके अंदर है। आप जानते हो कहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पर आपको इमोशनल होना है। आप अच्छाई भी करते हो, आप लोगों की हेल्प भी करते हो, आपका एक काइंड नेचर भी है, लेकिन वहीं पर आपकी एक और साइड भी है, आप प्रैक्टिकल भी हो, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, जहां पर आपको जो चीज बोलनी होती है आप बोलते हो, ठीक है। आप जो हो फिर ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, नहीं, लाइक अ ट्रू फ्रेंड आप सामने वाले को एकदम करेक्ट एडवाइस देते हो या करेक्ट गाइडेंस देते हो। तो मे बी ये चीजें शायद आपके नेचर में हैं, और आपके पर्सन को आपका ये नेचर ही याद आ रहा है, आपकी ये सारी बातें उन्हें याद आ रही है। अच्छा, इनके फोन में अभी भी आपकी फोटोज हैं जिनको ये देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने फोन से इन्होंने आपकी सारी फोटोज जो है वो डिलीट कर दी है, हटा दी है, नहीं, कोई हिडन फोल्डर में शायद रखी हुई होंगी। बट एनर्जी ऐसी है जहां पर देखते हैं, वो आपकी फोटोज को देखते हैं। आपकी फोटोज को देखकर उनसे बातें करना, या आपको इमेजिन करना कि जैसे आप उनके सामने बैठे हो और वो आपसे बातें कर रहे हैं, ये भी एक काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन है, नहीं कि सामने वाले, आप इमेजिन करो कोई आपके सामने बैठा है, आप उससे बातें कर रहे हो, तो इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो हो सकता है कि अननोइंग तरीके से भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपको भी इनकी तरफ मैग्नेटिक पुल फील होता होगा, कई बार फील होता होगा, हर समय नहीं होता, कई बार होता है आपको मैग्नेटिक पुल। क्यों फील होता है? क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं। जब ये आपको बहुत मिस कर रहे होते हैं ना, या जब ये आपको बहुत याद कर रहे होते हैं, तो इन तो आपको भी कहीं न कहीं उस चीज़ का एहसास हो जाता है, और आपको भी एक मैग्नेटिक पुल फ़ील होने लगता है। यानी जैसे आप अट्रैक्ट होने लगते हो इनकी तरफ, आपको भी इनसे जुड़ी बातें याद आने लगती हैं। और ये चीज़ सिर्फ़ मैं आपके पार्टनर के लिए नहीं कहूँगी, बल्कि आपके लिए भी ये चीज़ें हैं, जहाँ पर आप याद करते हो, उनकी अच्छाइयों को याद करते हो। हाँ, उनसे शिकायतें बहुत हैं आपको कि भई उन्होंने आपके साथ ऐसा करा, वैसा करा, आपको छोड़ दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए। लेकिन उनसे उनकी जुड़ी हुई बहुत अच्छी यादें भी आपके साथ हैं, ठीक है? एक समय था जहाँ पर आप बहुत अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड करते थे। एक समय था जहाँ पर आपको सिर्फ़ यही इंसान सुकून देता था, कि मतलब आपको लगता था यार यही इंसान है जो मुझे समझता है, मुझे अंडरस्टैंड करता है। एक समय था, तो ऐसा नहीं है कि कभी इन्होंने आपको प्यार नहीं दिया, कभी इन्होंने आपकी केयर नहीं करी। शायद अगर नहीं करी होती ना, तो आपको इतना अटैचमेंट भी मुझे लगता है नहीं होता इनसे। लेकिन आप एक अटैचमेंट फ़ील करते हो, क्योंकि एक समय था जहाँ पर इन्होंने बहुत प्यार दिया आपको, बहुत केयर किया। तो आप भी इनसे जुड़ी बातें याद करते हो, आप भी एक अट्रैक्शन इनकी साइड से फ़ील करते हो। सो ये बोथ वे है, यानी दोनों तरफ से है ये चीज़ें। तो ये मत सोचो कि सिर्फ़ आपकी तरफ से है, नहीं, इट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। टेम्परेंस, बैलेंस, डेथ इसको क्लैरिफ़ाई कर रहा है, क्यों भई? यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, चीज़ें बदल रही हैं। बदलाव तो सबसे पहले नियम ही है सृष्टि का, है ना? क्यों दिन है तो रात होती है, रात है तो दिन होती है। यहाँ पर आप देख रहे हो टेम्परेंस विद डेथ की एनर्जी आ गई, सिचुएशन ही बदल गई यहाँ पर। यानी क्या था ना, मैं अगर पास्ट को यहाँ पर देखूं तो पास्ट की एनर्जी ऐसी थी, आप रोते थे, तड़पते थे इस पर्सन के लिए, आप नहीं रह पाते थे। आपको हर चीज मंजूर थी, ठीक है, ये पर्सन मुझे धोखा दे रहा है, मुझे चीट कर रहा है, पर आपको ये पर्सन चाहिए था, तब भी अपने जीवन में ये पर्सन आपको चाहिए था, आप इतने पागल थे इस पर्सन के लिए। ये पास्ट था, है ना? अब तो धीरे-धीरे आपने खुद को सँभाला है, खुद को हील करा है। बट क्या है चीज़ है ना, सिचुएशन पलटती है। हमेशा हर चीज़ जो है पलटती है। आज आपके पर्सन उस एनर्जी में जहाँ पर वो आपके लिए पागल हो रहे हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक टोटली मैडली इन लव विद यू राइट नाउ। इतना ऑब्सेशन इन्हें फ़ील हो रहा है आपके लिए, इतने पॉसेसिव हो रहे हैं ये आज आपके लिए, क्योंकि ये वही ये वही पॉसेसिवनेस है, या ये वही ऑब्सेशन है जो कल तक आपके अंदर आपके पार्टनर को लेकर था, है ना? जो कल तक आपके अंदर था आपके पार्टनर को लेकर, आप पागल होते थे उनके लिए, आप उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए आप पागल होते थे। आपको अच्छा लगता था कि उनका एक कॉल आ जाए, एक मैसेज आ जाए, ठीक है, एक बार वो आपको बोल दे यार तुम कैसी हो, या एक छोटा सा मैसेज गुड मॉर्निंग कर दें, आपको बहुत अच्छा लगता था वो सब चीजें, राइट? इनकी आवाज सुनना, इनका एक हेलो सुनना वाज लाइक मतलब समथिंग, जो एक मिराकल हैपन करता था आपके जीवन में, आपको बहुत मैग्नेटिक लगती थी वो चीज शायद। और आज वो हाल आपके पार्टनर का है।
कल तक नहीं था उनका वो हाल, लेकिन आज वही हाल आपके पार्टनर का है। ऐसा लग रहा है सिचुएशन पलट गई है। कल तक जिस सिचुएशन में आप थे, आज उसी हाल में आपके पार्टनर दिख रहे हैं, आपके लिए पागल हुए पड़े, आपके लिए तड़पते हुए, आपसे बात करने के लिए तड़पते हुए। और आज आप उस सिचुएशन में हो जिसमें आपके पार्टनर थे, जहां पर आपको शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है उनके होने ना होने से, उनके बात करने ना करने से आपको शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर सिचुएशन पलटी है, यहाँ पर बाजी पलट गई, ऐसा देखने को मिल रहा है। टेम्परेंस विद डेथ, बाजी पलट जाना। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। देखो ये पर्सन जो है काफी ज्यादा जो दिख रहे हैं मटेरियलिस्टिक हैं, सेल्फिश हैं, ठीक है, सेल्फिश हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपसे बात करना कि भाई मन कर रहा है मेरा उससे बात करने का तो मैं बात करूंगा, मेरा मन नहीं है तो आप चाहे कॉल करते रहो, मैसेज करते रहो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो कॉल मैसेज का रिप्लाई भी नहीं देते थे। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत ज्यादा उन्होंने शायद इस रिश्ते को चलाया है, तो सेल्फिश रहे हैं आपके पर्सन। बट यहाँ पर आप दोनों के बीच में ये चीज मैं देख पा रही हूँ, मतलब यू बोथ रियली लव ईच अदर, बट ये एक बाउंडलेस लव जिसे कहा जाता है ना, बाउंडलेस लव समझते हो, बाउंडलेस लव, ठीक है, वैसा लव आप लोगों का था। बाउंडलेस लव मैं समझाती हूँ, यानी जहां पर आप भी उन्हें स्पेस देते थे और वो भी आपको स्पेस देते थे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उन्हें चेस करते रहोगे, उनसे चिपके रहोगे, नहीं, या वो आपसे चिपके रहेंगे, नहीं, यू बोथ गिव स्पेस टू ईच अदर। बाउंडलेस था आपका लव, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस लव भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी होता है, ठीक है। एक फ्रीडम थी आपके साथ घूमना फिरना, वो एंजॉय करते थे। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी होगी जहां पर अगर आप रिश्ते में गए हो उनके साथ, ठीक है, तो आपके पर्सन की तरफ से तो कैजुअल था ये रिश्ता, यानी वो इतना सीरियस नहीं थे तब आपके लिए, पर आप भी नहीं थे इतना सीरियस, ठीक है, आप भी मे भी इतना सीरियस नहीं थे उनके लिए। तो यू बोथ वर लाइक इन इक्वल एनर्जी। जब आप रिश्ते में एंटर करे तो आप दोनों की एनर्जी बहुत ही इक्वल थी। आपने इतना नहीं सोचा था कि इतना आगे तक जाएगा ये रिश्ता, या शादी करूंगा शादी करूंगी इस पर्सन से, तो इतना आपने भी नहीं सोचा था, इतना शायद आपके पर्सन ने भी नहीं सोचा था। 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, नाइट ऑफ कप। अच्छा, कुछ मुझे आपके जीवन का कुछ पास्ट ट्रॉमा नजर आ रहा है। शायद ये पास्ट ट्रॉमा आपके चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो सकता है। जैसे होता है ना कि चाइल्डहुड में आपके पेरेंट्स ने आपको इग्नोर करा, या फिर मे बी समथिंग जो आपने फेस करा है अपने चाइल्डहुड में, कोई ट्रॉमा, ठीक है, आपकी बातों को इग्नोर करा गया, आपके इमोशंस को इग्नोर करा गया, या जैसे बहुत स्ट्रांगली ये चीज तो मैंने नोट करी भी है, लाइक कि जैसे मेल चाइल्ड होते हैं, ठीक है, मेल चाइल्ड्स क्या होते हैं ना, उनको इमोशनल नहीं होने दिया जाता, कि मतलब उनको कहा जाता है तुम कोई लड़की हो जो तुम रो रही हो जैसे पता नहीं इमोशंस नहीं होते उनके अंदर, है ऐसा थोड़ी होता है, बच्चे तो बच्चे हैं, उनके अंदर भी इमोशंस होते हैं, लेकिन उन्हें क्या कहा जाता है, भाई तुम मत रो, लड़कियों की तरह मत रो। क्यों? मैं खैर इस चीज को बिल्कुल वो करती हूँ, बट मतलब ऑफ कोर्स तो वो चीज कहीं ना कहीं रहती है ना। आपने भी ये शायद ये नोट करा होगा, शायद जितने मेरे मेल फॉलोअर्स हैं शायद वो ये चीज जानते होंगे, समझ गए होंगे चीज को, राइट। तो यहाँ पर क्या चीज है ना, नाइट ऑफ कप क्या दिखाना है कि कोई ऐसा ट्रॉमा है, चाहे आप फीमेल हो, ठीक है, तो भी आपको जो है आपके इमोशंस को इग्नोर करना, आपकी प्रेजेंस को इग्नोर करना, ये सब चीजें कुछ आपने ऐसे फेस करी होंगी। कोई ऐसा चाइल्डहुड ट्रॉमा, आई डोंट नो, नाइट ऑफ कप उस चाइल्डहुड ट्रॉमा को मुझे दिखा रहा है। शायद आप समझ गए होंगे अगर आपके जीवन में ये चीज हुई है, आपने कुछ फेस करा है। कई बार स्टडीज को लेकर कहा जाता है ना, कि भाई उसके अच्छे नंबर हैं तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसके गंदे मार्क्स आते हैं तो उसको कम इंपॉर्टेंस देना, ऐसे भी मतलब डिफरेंस क्रिएट करा जाता है समटाइम। तो ऐसा कुछ डिफरेंस में भी आपने देखा है अपने जीवन में, या फिर हो सकता है कोई आपके पेरेंट जो है वो डाइवोर्सी हो, या जैसे या आपको सिर्फ मदर का ही लव मिला या फादर का ही लव मिला, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ऐसा कोई ट्रॉमा में भी आपने अपने चाइल्डहुड में फेस करा हो, तो वो ट्रॉमा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और ये ट्रॉमा जैसे ये जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता था इनके साथ मिलकर के ये आपके उस ट्रॉमा को हील करते, राइट। तो ये चीज है 10 ऑफ कप्स, यानी जो चाइल्डहुड से जो ट्रॉमा मिला है उस ट्रॉमा को आपके पार्टनर हील करते हैं। ये चीज आपने समहाउ फील करी है इस पर्सन की, इसकी वजह से भी अटैचमेंट फील होती थी आपको आपके पार्टनर से, ठीक है, या फिर सेम ट्रॉमा आपके और आपके पार्टनर दोनों ने फेस करा है।
तो एक वो होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाती है या केमिस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है, तो ये भी पॉसिबिलिटीज रही होंगी। एप्रेंटाइज ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इनसे आपको क्लैरिटी रिसीव नहीं हुई, या तो इस पर्सन ने आपको पूरे तरीके से, जिसे कहा जाता है ना कि डिसअपेयर हो गए, कोई क्लैरिटी नहीं दी, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं आपसे दूर, कोई क्लैरिटी या तो आपने रिसीव नहीं करी। और अगर ये पर्सन आपको क्लैरिटी देकर भी गए हैं ना, तो आप उस क्लैरिटी पर यकीन नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है यार ये पर्सन ने कुछ छुपा रहा है मुझसे, कुछ झूठ बोल रहा है, और ये शायद फैक्ट भी है। ठीक है, क्योंकि जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ, ये पर्सन ना, इनकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली के टूवर्ड्स, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, या किसी थर्ड पर्सन के टूवर्ड्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिसके चलते हुए इन्होंने शायद आपको इग्नोर करा या आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी। क्योंकि हमने शुरू में भी देखा कि पर्सन ने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, तो बहुत ही भारी मन से, बहुत ही हैवी हार्ट से कहीं ना कहीं आपसे दूर गए। ठीक है, कोई ना कोई मजबूरी है जिसकी वजह से खिंच कर दूर गए आपसे, वरना ये दूर जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छा रहा है एक दूसरे के साथ, यू नो। सो एप्रेंटाइज ऑफ सोच विद क्वीन ऑफ पेंटिकल इज समहाउ शोइंग मी द एनर्जी, जहां पर आपके पार्टनर ने आपको क्लैरिटी नहीं दी, या अगर ये कुछ कहकर भी गए हैं तो शायद इन्होंने कुछ झूठ मूठ, कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज आपको लगता है कि बना दिया, कोई बहाना दे दिया, कुछ झूठ बोल दिया आपसे, लेकिन रियल रीजन आपको नहीं बताया। तो यू वांट क्लैरिटी कि भाई तुम मुझे सच में बताओ कि क्या है, कि तुम मुझे रियलिटी बताओ कि भाई क्या है सिचुएशन। ठीक है, अच्छा इन्होंने अगर ऐसा करा तो क्यों करा? शायद ये आपको उस मेच्योर एनर्जी में नहीं देखते थे, इन्हें लगता था कि आप इतने मेच्योर नहीं हो कि आप समझोगे इनकी प्रॉब्लम को, कि आप समझोगे इस सिचुएशन को। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? किंग ऑफ कप्स। लेकिन अब ये काफी मेच्योर एनर्जीज में देख रहे हैं आपको, ये आपको देख रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन तो फील कर ही रहे हैं। अच्छा, आपकी एनर्जी में भी ये चीज देखने को मिल रही है, आप भी आजकल बहुत स्पाई कर रहे हो, बहुत देख रहे हो अपने पार्टनर को। ठीक है, बहुत स्टॉकिंग चल रही है, बहुत उनका स्टेटस देखना, उनकी डीपी देखना। मत करो ऐसा। जब आप किसी को ज्यादा ही चेज करने लगते हो ना, या ज्यादा ही नोटिस करने लगते हो, ठीक है, या किसी चीज के पीछे ज्यादा ही भागने लगते हो, तो वो चीज आपसे और दूर जाती है। तो अगर आप ऐसा स्टॉकिंग कर रहे हो, स्पाई कर रहे हो, तो पहले तो ये बिल्कुल मत करो। ठीक है, आपको अपनी एनर्जी को ठीक रखना है। ठीक है, एक सही एनर्जी में अलाइन होना है आपको। जब तक आप उस सही एनर्जी में अलाइन नहीं हो जाते हो ना, ठीक है, तब तक वो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं आती। तो एक सही एनर्जी में अलाइन होने के लिए आपको उनको स्टॉक करना, स्पाई करना बंद करना पड़ेगा। अपनी एनर्जी जो ड्रेन कर रहे हो, आप क्या करते हो ना, आप उनके बारे में सोचते हो, उनको मिस करते हो, या फिर उनको स्टॉक करते हो, तो अपनी आप सारी एनर्जी पॉजिटिव उनको दे देते हो, और आप बिल्कुल नेगेटिव होकर, खाली होकर रह जाते हो। तो अपनी एनर्जी को जब तक सेव नहीं करोगे, अलाइन नहीं करोगे, उस एनर्जी, उस वाइब्रेशन में नहीं आओगे, जब तक कि आपका रियूनियन हो जाए, तब तक रियूनियन कैसे होगा? फिर आप कहते हो रियूनियन नहीं हो रहा है ना, कब होगा रियूनियन? तो आपको उस एनर्जी में अलाइन होना होगा। जब आप किसी को स्पाई करते हो, स्टॉक करते हो ना, फिर पूरा दिन आप उसके बारे में सोचते रहते हो। आप ये चीज नोटिस करना, आप जिस टाइम आप उसको स्पाई करते हो, जिस टाइम आप उस व्यक्ति को स्टॉक करते हो ना, उसके बाद जितना 1-2 घंटे जो बीतेंगे ना आपके, आप उसी व्यक्ति के बारे में सोचते रहोगे, उसी पर्सन के बारे में सोचते रहोगे। इतनी ज्यादा वो पर्सन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। समझ रहे हो उस चीज को, कितना ज्यादा वो चीज आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है? आप नहीं देख पा रहे हो उस चीज को अभी, लेकिन अब आप नोटिस करना, मैंने बताया ना आपको, अब नोटिस करना कि जब आप उनको स्टॉप करते हो आप क्या फील करते हो। आप खुद समझ जाओगे, आप खुद समझ जाओगे। ठीक है, जब आज स्टॉक करोगे ना उन्हें, क्योंकि पता है मुझे करोगे, हर हाल में करोगे, नहीं रह जाएगा आपसे। उसके बाद अपनी एनर्जी चेक भी करना फिर। ठीक है, उसके बाद स्टॉक करना बंद कर दोगे आप, जब समझोगे ना कि भाई नहीं, ये तो सही बात है, दीदी तो सही बात बता रही थी कि भाई नहीं, स्टॉक नहीं करना वरना मेरी एनर्जी खराब हो जाएगी। क्योंकि आप किसी चीज के पीछे पड़ते हो ना, तो यूनिवर्स उस चीज को आपसे और दूर कर देता है, फिर आपका डिवाइन टाइमिंग और दूर होता जाता है। तो अपने डिवाइन टाइमिंग को दूर ना करने के लिए एनर्जी को अलाइन करो, सही करो। एल्डर ऑफ कप्स को किंग ऑफ पेंटिकल, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के लिए हम जस्टिस का एनर्जी लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर आपके पर्सन जो है इस समय अगर उनके एनर्जीज को देखो कि कहाँ क्या सोच रहे हैं, ठीक है, क्या चीज चल रही है उनके माइंड में, तो पैसा चल रहा है, करियर बिजनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर। क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि वो भी अपनी एनर्जी को सेव करना चाहते हैं, है ना। उन्हें लगता है वो अगर आपके बारे में सोचेंगे, आपको मिस करेंगे, तो उनका मन करेगा आपसे बात करने का, आपको कॉल करने का, आपको मैसेज करने का, फिर आपको मिस ही करते रहेंगे और किसी चीज में उनका मन नहीं लगेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, कहीं और फोकस नहीं कर पाएंगे। तो वो अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए वो भी अपना ध्यान काम पर लगाते हुए दिख रहे हैं, यानी अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पर। जो लोग सेम ऑफिस में हो, ठीक है, देख पाते हो अपने पार्टनर को, तो वो चीज ये भी आप नोटिस कर रहे होगे कि हाँ यार, ये पर्सन तो अपने करियर में कुछ ज्यादा ही फोकस से काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी को सेव करना चाहते हैं। उन्हें पता है वो खाली बैठते हैं या वो जैसे ही बिल्कुल खाली होता है ना उनके दिमाग में, आप घूमने लगते हो, आप उनके दिमाग में आ जाते हो, है ना। क्योंकि हम अपने ख्यालों को तो नहीं रोक पाते, हम किसी चीज को रोक लेंगे, लेकिन यार हम अपने ख्यालों को कैसे रोके, कैसे रोके अपनी सोच को, अपने ख्यालों को। तो यहाँ पर यही चीज होती है कि आप अपने ख्यालों को नहीं रोक पाते हो। तो यहाँ पर एल्डर ऑफ कप विद किंग ऑफ पेंटिकल क्या दिखा रहे हैं कि वो भी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं करा, यानी चीजें फेयर नहीं करी। फेयर करनी होगी उनको चीजें, और फेयर करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? कोई तो स्टेप लेना पड़ेगा आपके साइड। टू ऑफ सोर्स, कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब तक वो ही उस कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, कैसे कैसे चेंज आएगा? तो फेयर करने के लिए जस्टिस तो भाई करनी पड़ेगी। चलो फ्यूचर एनर्जीज देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ ओके कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट, hermit, ace of wands, the magician, 4 of swords, 9 of cups, 3 of pentacles and 9 of swords। आज भी आपके पार्टनर की एनर्जीज जो हैं बेबी, सुबह से आपने जो नोटिस करा है वो इसी तरीके की रही हैं, जहाँ कोल्ड बिहेवियर आपको दिखाते हैं। कोल्ड बिहेवियर समझते हो, यानी बिल्कुल अपने कोई इमोशंस ना दिखाना, अपनी कोई फीलिंग्स ना दिखाना, ठीक है। पता है इस रिलेशनशिप में अगर कोई ज्यादा एक्सप्रेसिव रहा है तो वो आप रहे हो। आप एक्सप्रेस कर देते थे, बोलकर एक्सप्रेस करना, मैसेज कॉल के थ्रू एक्सप्रेस करना, आप एक्सप्रेस कर देते थे। आपका जो भी मन में आता था, आप उन्हें प्यार फील करते थे, आप उन्हें बताते थे कि यार आज मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, या आज मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, मुझे तुम पर बहुत प्यार आता था, मतलब इस तरीके से यू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, राइट। आप एक्सप्रेस कर लेते थे अपनी फीलिंग्स, लेकिन क्या आपके पार्टनर एक्सप्रेस कर पाते थे अपनी फीलिंग्स? नहीं, उनका बिहेवियर क्या था? कोल्ड था। तो इस रिलेशनशिप में अगर कोई ज्यादा एक्सप्रेसिव रहा है तो वो आप रहे हो। और अभी भी आपके पर्सन जो है बहुत कोल्ड एटीट्यूड आपको दिखा रहे हैं, यानी कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स शो ही नहीं कर रहे हैं कि वो कुछ करने भी वाले हैं, कोई एक्शन लेने वाले हैं, कोई इनिशिएटिव लेने वाले हैं। आपको उनको देखकर कुछ ऐसा फील ही नहीं हो रहा, ठीक है। वो क्यों ऐसा क्यों फील हो रहा है, पहले तो ये समझो। ऐसा इसलिए फील हो रहा है क्योंकि उन्हें आता ही नहीं आपको मनाना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। उनके मन में आ रहा है यार मैं कैसे एक्सप्रेस करूं खुद को, मैं कैसे जाकर उससे बात करूं। तो ये आज पूरा दिन इनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज आती रही। वो एक्सप्रेस करना चाहते थे शायद अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, लेकिन वो नहीं समझ पाए कि भाई मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा या मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगी अपनी फीलिंग्स उसके सामने, आपके सामने, ठीक है। ये एक्सप्रेस करना चाहते थे लेकिन ये नहीं कर पाए बिकॉज ये पर्सन को समझ ही नहीं आ रहा था भाई मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। टोटली कंफ्यूज्ड। कल रात भी इनका कुछ ऐसे हाल था जहां बहुत परेशान रहे, आपके बारे में सोचकर बेचैन होते रहे। इनके लिए रात का समय काटना तो लाइक वेरी टफ, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि रात के समय बहुत बेचैन पड़ जाते हैं, इन्हें समझ नहीं आता है। ये पर्सन रात को आपको स्टॉक करेंगे, आपको स्टॉक करे बिना नहीं सो पाते हैं, आपकी पिक्चर देखे बिना नहीं सो पाते हैं, आपकी डीपी, आपका लास्ट सीन देख पाते हैं अगर ये, तो वो देखे बिना नहीं सो पाते हैं। तो दिस इज देयर एनर्जी, राइट। वो नहीं सो पाते हैं ऐसे बिना आपको स्टॉक करे, बिना आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिए। इनका बस चले तो आपके मतलब इनविजिबल होकर आ जाए आपके पास और पूरा स्टॉक करे, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। तो ये चीज हो जाए इनके साथ। तो इतना ज्यादा मतलब आप एक्सटेंट देख रहे हो
कितने एक्सटेंड तक वो आपको स्टॉक करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो यस, ये पर्सन से रहा नहीं जाता है, ये भी आपको स्टॉक करे बिना नहीं सो पाते हैं, ये भी आप पर स्पाई करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। यहाँ पर भी एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स, पूछते रहते हैं लोगों से, भाई क्या चल रहा है, वो मेरे बारे में कुछ उसने बात करी, कोई बात करती है वो मेरे बारे में या करता है वो मेरे बारे में, कोई कॉमन फ्रेंड होगा उससे पूछेंगे और उसको मना भी करेंगे कि भाई नहीं आपको ना बताएं, तो शायद कोई आपको बताता भी नहीं होगा इस चीज के बारे में, बट ये पूरी इंफॉर्मेशन आपकी रखते हैं। सो ये कुछ उनकी एनर्जीज में है, तो आज भी कहीं ना कहीं आप उनकी एनर्जीज में यही देखते हुए दिख रहे हो। बट यस, देखो आज तो चांसेस, अगर आप आज की रीडिंग देख रहे हो और इस पर्पस से देख रहे हो ये जानने के लिए कि आज उनका कॉल आएगा नहीं आएगा, मैसेज आएगा नहीं आएगा, चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो है ये कंफ्यूजन की एनर्जी में आज ज्यादा रहने वाले हैं, तो चांसेस थोड़े कम रहेंगे इनके कॉल या मैसेज आप रिसीव करने के। बट हाँ, मिस हाई लेवल पर करेंगे, आपसे जुड़ी बातें बहुत हाई लेवल पर याद करेंगे, ये एकदम उस दुनिया में चले जाते हैं समटाइम्स, जैसे होता है ना फ्लैशबैक में चले जाना, पुराना मूवमेंट याद करना, जैसे कहीं कोई क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करा हो, कहीं घूमने गए हो आपके साथ, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो आपके साथ, तो वो मूवमेंट इन्हें इनके सामने आ जाता है, ठीक है। कोई गिफ्ट आपने दिया हो वो देखने लगते हैं, उस गिफ्ट को देखकर वो आपको मिस करते हैं। सो या कुछ उस मूवमेंट से जुड़ी कोई पिक्चर्स, कोई वीडियोस इनके पास है तो उसे देखकर याद करते हैं, तो पूरे तरीके से जैसे फ्लैशबैक में उस एनर्जी में चले जाते हैं कि भाई ऐसा है। तो ये चीजें उनके एनर्जीज में आज रहेंगी और मिस बहुत करेंगे, लेकिन चांसेस अगर आप देख रहे हो तो अभी भी कंफ्यूजन दिख रही है, अभी भी बहुत हर्मिट की एनर्जी, तो उनकी कोल्ड फीलिंग्स को ही दिखा रहा है, तो कि भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे अभी भी, तो अपने आप को उस कंफ्यूजन से बाहर निकालने की कोशिश करते रहेंगे, बेचैन रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, मिस करते रहेंगे। लेकिन हाँ, थोड़े चांसेस कम है कुछ लोगों के लिए कि भाई उनका कॉल या मैसेज आए, तो आप एक्सपेक्ट ना करो आज, तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। बट हाँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि कॉल मैसेज करेंगे ही नहीं, आपको जरूर करेंगे, बट चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं। ओके, चलो क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, चलो देखते हैं। डिवाइन प्लीज, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। तो यहाँ पर है, आई प्रे टू द गॉड दैट आई वांट यू बैक, वो प्रे करते हैं भगवान से कि आप वापस आ जाओ उनके जीवन में, एंड आई एम ओवर यू, सोचते रहते हैं आपके बारे में, उसके बिना तो उन्हें चैन नहीं पड़ता है। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, ईगो भी हाई है इनका भाई, ईगो रीजन भी हो सकता है, ईगो की वजह से भी नहीं कर रहे हैं आपको अप्रोच। चेरिश आवर मेमोरीज, बट आपसे जुड़ी मेमोरीज तो हमेशा इनके दिल दिमाग में रहती हैं, बहुत मिस करते हैं, टेरेबली टेरेबली दिस पर्सन मिसेस यू, ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, यस ये आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई हैव चीटेड ऑन यू, चीटेड करा है इन्होंने आपको, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, गलत भी करा है इन्होंने, डे ड्रीम करते हैं, सोचते आपके बारे में ही रहते हैं हर समय, दिन हो रात हो, भाई ख्याल तो नहीं जाता। एनवी यू, यानी एनवियस होते हैं, जेलस होते हैं। आई एम यूजिंग यू, यस यूज करा है, एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को भी, डिनाई कैसे कर देंगे, भी गलती करी है तो एक्सेप्ट तो करेंगे। अभी तक अगर हैबिट थी डिनाई करने की तो अब नहीं रहेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अपनी गलतियां भाई। मैसेज क्या है यूनिवर्स का, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें, आपका आज का मैसेज क्या है। What meant to be yours is already making its way to you. So what was never yours start to flee from you. With time, it will all make sense for now. Bear the confusion and focus on living fully in the present. Don't let your whole life be I'll be happy when be happy now. Universe आपको कह रहे हैं जो आपका है वो आप तक आने का रास्ता खुद बना लेगा, फिर एफर्ट डालने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपने हद तक एफर्ट डाल चुके हो, ठीक है। जो आपका नहीं है वो एफर्ट डालोगे तो भी नहीं आएगा, है ना, और आप जो आपका है वो एफर्ट नहीं भी डालोगे ना तो भी आ जाएगा। तो हर चीज अब इस कंफ्यूजन से बाहर निकलकर अपने प्रेजेंट को जियो, ये सोचकर कि यार उसने अगर आना है, मेरी किस्मत में है तो आ ही जाएगा, कौन छीन सकता है, किस्मत से कोई नहीं छीन के जा सकता आपकी, है ना। और अगर नहीं है आपका तो फिर आप एफर्ट भी डालोगे, कुछ भी करोगे तो भी नहीं आएगा। तो आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है और अपने प्रेजेंट में जीना है, अपने आज के दिन को खराब मत करो, आगे की वरी करके, आगे का स्ट्रेस लेकर कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो नहीं, अभी तो खुलकर जी लो भाई। राइट, चलो तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग, आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, राइट। एंड पसंद आई आपको रीडिंग, यहाँ तक देखिए तो डेफिनेटली फिर रेजोनेट करी होगी आपके साथ, तभी आप इतना आपने यहाँ तक देखा, है ना। चलो तो फिर इसलिए लाइक करना, शेयर करना और क्लेम करना इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिख। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।